हम निकल चुके हैं भानगढ़ फोर्ट के लिए गुड़गांव सेक्टर 85 से। अभी टाइम हो रहा है 8:21। वो और बहुत ज्यादा कोहरा है। मैं दिखा रहा है यहाँ से टाइम 3.5 घंटे का। तो लेट्स सी हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं। बीच में रुकते हुए ब्रेकफास्ट करते हुए थोड़ी मस्ती करते हुए जाएंगे। तो अभी 8:21 हो रहे हैं, तो देखते ही एस्टिमेटेड टाइम हमें 11:52 का दिखा रहा है। पर भी नो, हमें पहुँचते वहाँ पे 1 तो डेफिनेटली बज ही जाएगा क्योंकि कोहरा बहुत है और बीच में हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रिप। राइट। तो फ्रेंड्स, हमने गुड़गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ा है। अब हमें यहाँ पे ट्रेवल करते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। जो भी नेक्स्ट रेस्ट एरिया आएगा, अब वहाँ रुककर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बने एक रेस्ट एरिया पे आ चुके हैं, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब हम आगे की जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। गणिका होती थी। गणिका जो बादशाह का काम सूत्र इनके 64 कलाओं पर किस तरीके से प्रशिक्षण देने का काम करता। एक गणिका 3 से 5 कलाओं में पूर्ण होती थी, तो अपनी पारंगतता के हिसाब से प्रशिक्षण देती थी। गणना हो जाता था। एक कर्नल जो गणिका जो सी में चूड़ी मार्केट या पे सूट की जा रही थी, उसके बाद इसको चूड़ी मार्केट बोलते हैं। पहले चूड़ियाँ नहीं होती थी, ये बाद में लोग बाग करने लगे चूड़ी मार्केट के सामने। देखिए, भानगढ़ फोर्ट की स्थापना भगवान दास के द्वारा की गई। भगवान दास के 2 पुत्र हैं, मान सिंह जी और माधव सिंह। मान सिंह जी आमेर के शासक बन जाते हैं, माधव सिंह जी भानगढ़ के। 1574 में उनका राज्य अभिषेक होता है। 1720 तक यहाँ पे लगभग उनके 5 पीढ़ी है शासन की। 1720 में जाके लेने गए, यानी 140 वर्ष उनकी 5 पीढ़ी है शासन। जो आप भूत वगैरह से सुनते हो, इसमें 80 जी पे इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है रानी रत्नावती को। रानी रत्नावती मरने के बाद एक तरीके से उसको अंदर कर दिया। ओरिजिनल की ये है, माधव सिंह जी के एक पुत्र होते हैं छत्रसाल सिंह। छत्रसाल सिंह जी के पुत्र होते हैं अजब सिंह जी, यानी माधव सिंह जी के पोते होते हैं अजब सिंह जी, जो अजबगढ़ का निर्माण करवाते हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर दूसरा इनका किला बना हुआ है 1635 ईस्वी में। जैसे 1635 ईस्वी में निर्माण करवाते तो वहाँ पर इनके जो बच्चे होते थे, यानी किसी दादा के बच्चे, उनका वो लालन पोषण किया जाता था। एक तरीके से शासन यहाँ पे किया जाता था, लालन पोषण वहाँ पे किया जाता था। एक तरीके से षड्यंत्र होते पता नहीं थे, पहले षड्यंत्र ज़्यादा चलते थे दादा के औलाद को खत्म करने के लिए। तो अजब सिंह जी के 2 पुत्र होते हैं समय के साथ, कावली सिंह और हरि सिंह। कावली सिंह बड़े पुत्र थे, यहाँ के शासक बन जाते हैं। हरि सिंह जी छोटे पुत्र थे, तो उस तरीके से उनको जागीर दी जाती थी। तो पिपलाई गाँव की जागीर दी जाती है, तो पिपलाई गाँव की जागीर दी जाती है। 18-20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 5 गाँव 7 गाँव। तो हरि सिंह जी के जल्दी, यानी
शादी हुई और उनके बच्चे पैदा हुए। और जो यहाँ के शासक थे कावली सिंह, उनके वृद्धावस्था में जाके बच्चा पैदा होता है जसवंत सिंह। जब वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु होती है कावली सिंह जी की, तो उनके बच्चे को षड्यंत्र पूर्वक कालकूट जहर देकर मार दिया जाता है। तो उनका लालन पोषण उधर अजमगढ़ में हो रहा था। तो देने वाले थे, जहर देने वाले थे वो थे हरि सिंह जी के पुत्र, हैं चाचा थे लड़के। हरि सिंह जी के 4 पुत्र हुए, नाथू सिंह, छाजू सिंह, दौलत सिंह और दत्ता सिंह। वो उस टाइम औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब के प्रभाव में आते थे। जैसे औरंगजेब के प्रोग्राम में आते हैं तो वो उनको प्रलोभन दे देते हैं कि हम आपको भानगढ़ को दिला देंगे। तो वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे इस्लाम स्वीकार करते हैं तो उनकी खबर उस टाइम आमिर के शासक सवाई जय सिंह जी थे, वो भी 5 पीढ़ी के शासक थे, मान सिंह जी थे। तो उनके पास पहुँचते तो वो थोड़ा दुखी होते हैं कि भाई मेरे चाचा ताऊ के लड़के थे, इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, हम इनके साथ रहते हैं, लेकिन कभी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, जाते जाते मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। तो उससे दुखी थे। तो ये क्या होता है, जैसे हरि सिंह जी की मृत्यु होती है तो उनको औरंगजेब को खुद एक तरीके से मुश्किल में तो देखते उनका जो आपने जो पार्किंग की है, पार्किंग के सामने एक मकबरा दिखाई दिया होगा आपको, उसको हरि सिंह के फलाई का मकबरा बोलते हैं। जैसे हरि सिंह जी की मृत्यु होती है, उनके पुत्र औरंगजेब को करने के लिए हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं करते, उनको मुस्लिम पद्धति से अपनी दफनाते हैं। उस पर एक तरीके से जो मकबरा होता है उसका निर्माण करवाते हैं। उससे सवाई जय सिंह जी बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। नाराज होते हैं तो वो अपनी सेना लेके आते हैं। वो यहाँ पर जैसे यहाँ के जो शासक थे कावली सिंह लगते हैं, उनके पुत्र को जो के मार दिया जाता है, वो यहाँ पर सेना लेके आते हैं और उनके जो 4 पुत्र थे, नाथू सिंह, छाजू सिंह, दौलत सिंह और दत्तन सिंह, चारों को खत्म कर देते हैं। और जो यहाँ के जो स्टेट था यानी ये उनके अधीन था आमिर के, तो इसको डायरेक्ट खालसा घोषित कर देते हैं, सेंटर के अधीन आता है। 1720 में वो ये काम करते हैं। 1720 से 1727 ईस्वी तक जयपुर का निर्माण करवाते हैं। तो जयपुर का निर्माण करवाते हैं तो यहाँ के प्रजा को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 5 गेट बाहर के, जो अजमेर गेट, लाहौर गेट, दिल्ली गेट, और 6ठा गेट सामने आ जाएगा, एक चौड़ा त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। थोड़ा यहाँ पे पता नहीं बिल्डिंग के बारे में, त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। ये धौरी बाजार, इससे बड़ा धौरी बाजार जयपुर में बनवाते हैं। आमेर और भानगढ़ के दोनों को जो स्मार्ट है उनको कंबाइन कर देते हैं और वहाँ पे मजदूर और जौहरियों को शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ की पब्लिक को जयपुर में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ के मंदिर थे, मंदिरों में जितनी मूर्तियाँ थी उनको वहाँ पे ले जाकर शिफ्ट कर देती, तो आगे जाके आपको दिखाएगा। एक तरीके से ये ओल्ड जयपुर सिटी है, यानी जो जयपुर में आज वर्तमान में रह रहे हैं वो पहले भानगढ़ में रहते थे। समय के साथ इनको एक तरीके से शिफ्ट कर दिया। जो यहाँ का खजाना था, खजाने को छुपाने के लिए भूत वगैरह की अफवाह फैलाई गई ताकि समय के साथ कोई उसके पास ना पहुँच सके। 20 से 30 गार्ड छोड़े गए जो अफवाह फैलाते थे, बाहर जाते थे, किसी बंजारे का वेश बना के, ग्रामीण का वेश बना के, व्यापारी का वेश बना के अफवाह फैलाते थे। आज मैं भानगढ़ के पास से होकर गुजर रहा था तो वहाँ से बहुत बड़े जिंद मिले और उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से लड़के आया हूँ, कुछ की लड़के आए हूँ या फिर भाग के आए हूँ। यदि कोई हिम्मत करके बाहर से कोई ग्रामीण आ जाता था उसको मार दिया जाता था, मार के बाहर कर गेट के पास पटक दिया जाता, बोल दिया जाता था जिन लोगों ने इसको मार दिया खजाने की सेफ्टी के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। तो ये स्टोरी गढ़ी गई है भूत वगैरह। तो ये खजाना फिर लेके क्यों नहीं चले गए? खजाना लेके क्यों नहीं? खजाना इनके पास बहुत ज़्यादा था। अब तक जब मान सिंह जी अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से बहुत बेशुमार दौलतें मिली। जयगढ़ का इनका पूरा किला ही खजाना, ये बाद में पता चलता है इमरजेंसी लगती है इंदिरा गांधी। भानगढ़ का खजाना भी पहले बोर्ड लगा हुआ था भूत वगैरह, सूर्यास्त के बाद जाना ना मना। सेना बाहर जाके बैठ जाती थी, बोलती थी भूत वगैरह अंदर मत आना। अंदर रिसर्च चलते थे, खुदाई चलती थी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आ गया 1986-87 में, लगातार 30 साल तक 2019 तक खुदाई हुई है, रिसर्च चल रहा, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया धन वगैरह। 2019 तक हुआ है। तो 13 मई 2019 के बाद आम जनता के लिए इसको खोला गया है रूम की तरह यूज करते हैं। बाहर से जो गेस्ट रूम में जो गेस्ट आते थे, बिजनेसमैन आते थे, हीरे जवाहरात सोने चांदी के, तो इनके साथ बेशुमार दौलत थी। तो उस दौलत का खजाने का इन्होंने क्या किया, सिक्के के रूप में डालना स्टार्ट किया। जो जयगढ़ का है वो टकसाल होती थी, वहाँ से झाड़साई सिक्का चला। झाड़साई सिक्का उस जमाने में एक तरीके से डॉलर की हैसियत रखता था। इनका सिक्का सभी स्टेटों में मान्य होता था। उसी की वजह से लोग बाग यहाँ पे एक तरीके से हीरे जवाहरात खरीदने के लिए बहुत सस्ते दामों में देते थे और रियासत के बजाय, क्योंकि इन्होंने बेशुमार दौलतें लूटी थी उधर से अफगानिस्तान। तो वो रुकते थे, तो रुकने के लिए उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया होता था। तो इधर 2 बिल्डिंग है, एक ये है और एक ये सामने दूसरी। ये सराय होती थी उस जमाने में, होटल की तरह काम होता था। 1 टका 2 टका लेके उस जमाने में जो भटियारी वगैरह होती थी वो खाने का बंदोबस्त कर देती थी। दूसरा खाने पीने का हो गया, रहने का रेजिडेंस हो गया।
उनके लिए मनोरंजन के लिए आ सकते होते, 2 दिन 5 दिन 10 दिन रुकते थे, तो इस बिल्डिंग को एक तरीके से क्लब की तरह यूज किया जाता था, उनका इंटरटेनमेंट एरिया था। ये तवायफ होती है, तवायफों की हवेली है। इसमें 2 चौक बने हुए हैं। इधर का जो चौक है ये सादा सिंपल लोगों के लिए होता था, ये नॉन ड्रिंकिंग एरिया था, जो साधारण व्यापारी होते थे उनके लिए यूज करते थे। दूसरा जो इधर का एरिया है ये ड्रिंकिंग वाले यूज करते थे। इसमें आपको एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा होगा, तो पहले मधुशाला में खाना बोलते थे, आज बार बोलते हैं। जिस किसी को ड्रिंकिंग वगैरह करनी होती थी वो मधुशाला के अंदर जाते थे, मधुपान करके पहले नीचे बैठ के मुजरे को लुट लेते थे। तो जो डांसर होती थी, तवायफ होती थी, बीच में घुंघरू बांध के डांस करती थी, और दर्शक होते थे साइडों में, दर्शक देखते रहते थे। एक कर्ण अर्जुन फिल्म का सीन है, शाहरुख खान को सपना आता है, सपने में उसको पिछले जन्म का जो घर दिखाया जाता है, जो घर दिखाया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट में, इसी खंडर को दिखाया जाता है। अच्छा, इस खंडर को ब्लैक एंड व्हाइट में करके दिखाया जाता है ऊपर वाले। वो कौन सी मूवी थी? कर्ण अर्जुन। पूरा एक पेड़ है, एक पेड़ का स्टेशन यहाँ से टूट के अलग हुआ है, पेड़ का साइज। अच्छा, ये वाला मेन गेट है वो गेट को क्या बोलते हैं? हनुमान गेट, जहाँ से अपन एंटर हुए, मूर्ति लगी थी हनुमान जी की। और ये त्रिपोलिया गेट। पोल या 3 पोल यानी 3 गेट है, पोल यानी गेट होता है, 3 गेट है, 3 पोल गेट। अच्छा, ये वाला बड़गुजरों का क्षेत्र, कछुआ बाद कछुआ कछुआ मतलब राजपूत है। कछुआ, हाँ, ये तो वन से जयपुर का कछुआ इसको झरोखे बोलते हैं। झरोखे पत्थर की गालियाँ होती थी, रानी आती थी, रानी आके इधर का दृश्य देख लेती थी अपने सामने, उनको कोई नहीं देखता। 3 साल इसके अंडरग्राउंड में वो सारा ब्लॉक कर दिया। सेम ऐसे झरोखा जैसे ही था। झरोखे होते थे, पत्थर की गालियाँ होती थी। नहीं, जो ऊपर वाला 3 है तो ऐसे ही डिजाइन था। वो अलग थे, ब्लॉक ब्लॉक पीछे का था, पीछे बोलते थे शीशे का। आमिर का सेम वैसा ही था। एक दीपक जलाते थे, एक दीपक से पूरे महल पब्लिक अपनी समस्या लेके आते थे, और यहाँ पर जो उनके दीवान वगैरह होते थे सुनवाई का एरिया तो बहुत बैठने के लिए 500 बैठ सकते हैं। कोई वीडियो बना दे। भाई साहब, क्या रास्ता है यार ये? ये तो ऊपर ऐसे रास्ता है ना, दूसरे से रास्ता है। वो देख रास्ता, वो जो जा रहा है ऊपर मंदिर की तरफ, वो उधर वो जहाँ पे वो देखते हैं। झरोखा नहीं, ये तीसरी सुरक्षा दीवार है, इसको प्रहरी मीनार बोलते हैं। पूरी दीवार पर तंबूरे थे, पहले धनुष्मान होते थे तो धनुष्मान लेके खड़े होने लगे, बाद में बंदूक चालू हुए तो बंदूक लेके खड़े होते। ये बड़ा कैसे पकड़ लिया दीवार को। रुको भी जाओ यार 2 मिनट। ये जो ऊपर गया हुआ है दीवार पे, ये पूरा ही गया हुआ है। ये प्रहरी मीनार थी, कनेक्ट होती थी, ये बाद में टूट गई है, तोड़ दिया। तो ये गया कहाँ से? पूरा ऐसे क्या होगा? नहीं, उधर से दिखेगा आपको, एक थोड़ी लिंक में बन जाएगी इनकी। तो कहाँ तक कनेक्ट थी ये? आगे तक कनेक्ट है, आगे तक है ना, बावड़ी टाइप का कुआं है, उधर से सुरंग आएगी जो इनके महल के अंडरग्राउंड में।
अब हम इसके टॉप लेवल पे आ चुके हैं, जहाँ से आपको आसपास का व्यू तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, बट साथ ही साथ आपको एहसास होगा कि महाराजाओं के टाइम पे ये सुंदर दिखने वाला फोर्ट अब किस कंडीशन में है। ना ही ये फोर्ट पहले की तरह जगमगाता है और ना ही इसके बाजारों में वो चहल पहल है। अब जो बचा है वो है कुछ अवशेष या कुछ किस्से कहानियाँ जो महाराजाओं की है या तो भूतिया। अब तो यहाँ चमगादड़ों ने भी अपना घर बना लिया है, जिसकी वजह से बहुत बुरी स्मेल आती है। जैसे ही आप फोर्ट के किसी कमरे में एंटर करते हैं तो आपको एक डिजीनेस फील होता है उस स्मेल की वजह से। चारों तरफ जंगल से घिरे होने के कारण रात को यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऊपर से व्यू एंजॉय करने के बाद हम साथ में बने हुए प्राचीन शिव मंदिर की ओर चल दिए। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और माना जाता है अपने समय में यह बहुत ही सुंदर मंदिर था।